बच्चों, सीओज हरिओम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? कुशल हरित्रा गुड इवनिंग। आनंद कैलाश गुड इवनिंग भाई। दिव्यांश गुड इवनिंग। रुद्र नेहा आयुष गुड इवनिंग। वंश गुड इवनिंग। चलो बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था और रिलेशन देखा था मैग्निफिकेशन का, है ना? रिलेशन बिटवीन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल, वो स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का, है ना? माइनस टाइम्स स्क्वायर जो है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। अरे भैया आशीर्वाद नहीं देते, ऐसा क्या है बोल रहे हो? गुरुजी को आशीर्वाद देने में क्या लगता है? गुरुजी रोज ब्लैक बोर्ड से 1.5 घंटे आशीर्वाद देते हैं, तुम कह रहे हो आशीर्वाद नहीं देते? ब्लैक बोर्ड के थ्रू आपको डेली 1.5 घंटे का आप तो तुम आशीर्वाद दे रहे हैं भाई। चलिए, तो अब यहां पे जो मैंने तुम लोगों को कहा था, जो बहुत बच्चे नहीं किए होंगे मुझे पता है, तो मैं ब्रीफ कर दे रहा हूं। लोकेशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर in case of concave mirror, है ना? तो कॉनकेव मिरर के लिए बहुत बच्चों ने कर लिया होगा, और ये क्योंकि ये 8 क्लास से पढ़ाई जाती है, इनफैक्ट 10th में तो पढ़ते ही हैं सभी, 10th में तो सभी लोग पढ़ते ही हैं। अरे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद मिल जाए, बस इतना ही सोचोगे? अरे ये सोचो तुम कि तुम्हें आईआईटी मिले, आईआईटी मुंबई मिले भाई, कंप्यूटर साइंस, सोचने में क्या दिक्कत है? लोकेशन ऑफ इमेज, और सोचोगे तभी तो कुछ बड़ा करोगे यार, बड़ा करो, सोचोगे तभी तो कुछ बड़ा करोगे। तो लोकेशन ऑफ इमेज एंड इट्स नेचर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो सभी को पता है कि कॉनकेव मिरर क्या है? अपना कन्वर्जिंग मिरर है। कॉनकेव मिरर अपना एक कन्वर्जिंग मिरर है। तो इसके लिए जो लोकेशन है, तो देखिए लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे ये अपना है लोकेशन ऑफ इमेज, और ये अपना नेचर ऑफ इमेज है। और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रे डायग्राम सजेस्ट करते हैं, है ना? तो आपके लिए एक रे डायग्राम आप सजेस्ट कर सकते हो कोई भी, तो इसके लिए आप बहुत आसानी से बता सकते हो जो केसेस हैं आपके। तो पहला केस यही होता है इसमें कि u इंफिनिटी है, ये सभी को पता है, तो v अपना फोकस पे होगा। और नेचर ऑफ इमेज जो होगा, नेचर ऑफ इमेज का मतलब वो रियल है या इन्वर्टेड है ना? या फिर वो अपना क्या है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा, ठीक है? या इनलार्ज है या मैग्नीफाइड है, मतलब बड़ा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ये सब बातें आपके दिमाग में रटी होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन का क्लू नहीं पकड़ पाएंगे।
क्वेश्चन का क्लू नहीं पकड़ पाएंगे। तो लोकेशन ऑफ इमेज अपने पास वी अगर एफ पे आएगा, नेचर ऑफ इमेज आपका इसमें पता ही है कि ये डिमिनिश्ड होगा और कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। इसमें नेचर क्या लिखें, रियली होगा, है ना, रियली होगा अपने पास, रियल इमेज ही बनाएगा तो ये रियली होगा, डिमिनिश्ड होगा। और यहाँ पे अगर आप रे डायग्राम की बात करते हो तो आप एक कोई रे डायग्राम सजेस्ट कर सकते हो यहाँ पे कि हमारा जो रे डायग्राम होगा, ये सबको पता है इसमें क्या रे डायग्राम बनाऊं, तो ये जो बेसिक है अपना यही है। तो बहुत बेसिक बातें हैं, बट कुछ लोग इसको लिए भी बाद में बोलेंगे छोड़ दिया। समस्या तो ये है। तो यहां से कोई लाइट रे लेके आओगे तो यहां पे कन्वर्ज कराओगे, ठीक है। तो ये अपने पास फोकस पे होगा। दूसरा है कि यू लाइंग बिटवीन, यू जो है 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर और बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो क्या बोलते हो कि v कहां पे लाई करेगा, इमेज बिटवीन c एंड f, इमेज बिटवीन c एंड f। और ये भी क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, इसको भी आप एक रे डायग्राम से सजेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप रे डायग्राम बना सकते हो। ये अपने पास मान लो कोई एफ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट कहीं पे यहां पर होगा मान लो, ठीक है। तो यहां से आप इमेज निकाल सकते, लाइट रे एक पैरेलल ले लो जो फोकस से पास करा दो, और दूसरी जो है पोल से ले सकते हो, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिट्रेस करा सकते हो या पोल से ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। बट ये चीजें आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आगे क्वेश्चन में आप क्लू जो है नहीं ढूंढ पाओगे, क्वेश्चन में जो क्लू है वो नहीं ढूंढ पाओगे। तो ये अपने पास इमेज होगा कि किस टाइप का मिरर है, हो सकता है आपको मिरर ना दिया जाए, है ना, ये ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन सी एंड एफ होगा, ये बियॉन्ड सी होगा, ठीक है, ये बियॉन्ड सी होगा। ये क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने कर रखा है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, बहुत बढ़िया। सभी लोग इसी तरह के होते तो क्या बात होती। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस इसमें जो आएगा वो आएगा अपने पास कि एट सी, है ना, थर्ड केस है ऑब्जेक्ट एट सी। तो यहां पर इमेज भी होगा, इमेज एट सी, और नेचर क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड सेम साइज होगा, है ना, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज। ठीक है, तो यहां पे अपने पास जो रे डायग्राम होगा वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, रे डायग्राम आप एक सजेस्ट कर सकते हो, वो आपके पास ऐसा होगा। ये सभी के बुकों में 10th में छपा होता है कल। तो यहां से मान लो कोई एक लाइट रे एट सी पे ले जा रहे हो, तो यहां से एक लाइट रे पैरेलल निकाल रहे हैं तो फोकस से पास हो रही है ना।
और दूसरी लाइट रे अगर हम पोल से ले जा रहे हैं तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। और कहीं यहां पे अपना इमेज होगा। डायग्राम थोड़ा सा तो समझ ही गए होंगे कि ओवरलैप करेगा, है ना। ये अपना इमेज होगा, ये अपना ऑब्जेक्ट होगा। तो नेचर सेम होगा। यहां मैग्निफिकेशन क्या होगा, यहां पे मैग्निफिकेशन 1 होगा, यहां मैग्निफिकेशन 1 होगा, ये देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सब मैग्निफिकेशन 1 होगा, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन 1 होगा एट सी के लिए। अब दूसरा है अपना सी और एफ के बीच में, दूसरा है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। तो जो इमेज होगा, इमेज बियॉन्ड सी होगा, है ना। और इस केस में अपना जो है, अच्छा रियल इन्वर्टेड, ये अपने पास हो जाएगा रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाई होगा। तो इसका भी आप एक रे डायग्राम सपोर्ट में बना सकते हैं, इसका भी आप एक रे डायग्राम बना सकते हैं। कि अपने पास बिटवीन सी और एफ है, तो मान लो कहीं यहां पे ले लो, है ना, ये अपना कहीं एफ होगा, तो यहां पे अपने पास एक फोकस से पास करा देना और एक जो है कहीं यहां से पास करा दो, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे अपना ये इमेज बनेगा। और पोजीशन जो है ये कहीं यहां पर सी है, कहीं यहां पर अपना ये एफ है, बिटवीन सी और एफ है, यहां पे कहीं एफ है। तो ये आई है, ये ओ है, तो बियॉन्ड सी होगा, मैग्नीफाइड होगा, है ना। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन यहां 1 से बड़ा होगा, ठीक है। चलो लास्ट केस एक और है। अच्छा एफ पे होगा तो इंफिनिटी होगा, वो तो आप लोग समझ ही रहे हो। एफ पे होगा तो अपना इंफिनिटी होगा, ये तो आप लोग समझ रहे हो। तो एफ पे होगा तो अपना इंफिनिटी होगा, ये आप समझ रहे हो। तो इसको हटा दे रहा हूं। एक लास्ट केस देख लीजिए। तो लास्ट केस एक अपना ये है कि वर्चुअल कब होगा, वर्चुअल इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ये केस आपका एक ही केस है जब वर्चुअल बनेगा, और वो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन जो होगा एफ और पोल, पोल और फोकस के बीच में कहीं आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो इस केस में अपना ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, कहीं पे भी हो सकता है,
ठीक है, तो ये आपका वर्चुअल होगा। कैसे? आप लाइट रे कोई भी यहाँ पे फॉल कराओगे तो ये जो है ये यहां से पास होगा फोकस से, और एक पोल के लिए ले सकते हो, वो अपना कुछ ऐसा जाएगा। इसी को आप एक्सटेंड करोगे अगर, है ना, तो वर्चुअल इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, सीम्स टू कन्वर्ज है। डिफिनेशन तो बता ही चुका हूं आपको, डिफिनेशन तो बता चुका हूं। तो यहां पे जो इमेज बनेगी, ये जो इमेज होगी ये आई होगा, ये अपना ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो वर्चुअल इस केस में अपना होगा कब, जब ऑब्जेक्ट लाइंग बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसके किस नेचर के वजह से आप इसको कहां यूज करते हो, इसके किस नेचर की वजह से आप इसको कहां यूज करते हो, कोई कमेंट करके बताएगा। आप डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, ठीक है। अब रहने दीजिए, क्या अब तो बता ही दिया। कल एक भाई कह रहा था सर जरूर करा देना, अब तो मैंने करा ही दिया, अब क्या रहने दें ये, ठीक है। कोई बात नहीं, सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं, आपको बस सब, हो सकता है कि किसी बच्चे का इसी के वजह से आपका जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाए। बिल्कुल, कार ऑफ द मिरर में, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को सब आता है भाई, ऐसी बात नहीं है, कुछ ही है मतलब टैलेंटेड। तो कार में आप जो रियर, है ना, साइड मिरर जो यूज करते हो वो आप इसी के लिए यूज करते हो, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, तो वर्चुअल इमेज बाई कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स के लिए एक ही चीज है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, डाइवर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। दूसरा ये कि ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल ही है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, है ना, ये इनलार्ज है, देख रहे हैं, ये अपना इनलार्ज है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, तो इसके लिए आप सपोर्ट में एक रे डायग्राम बना सकते हो, एक ही बना दे रहा हूं, एक ही केस ही है। तो इनर सरफेस पॉलिश रहता है, वो अपना कहीं पे भी आपका जो ये ऑब्जेक्ट होगा, इसकी लाइट रे इंसिडेंट कराओ तो डाइवर्ज करेगी और ये फोकस से पास होगी। दूसरा एक पोल से ले लेते हैं, वो इसी से ही ऐसे ही चली जाएगी। इनको आप अगर एक्सटेंड करोगे तो यहां पे जाके कहीं आपको इमेज मिलेगा, और ये चीज आप ये कहां से पास होते हुए दिखेगी आपको, फोकस से, इसका फोकस इधर होगा। तो ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं लेकिन बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होगा। तो यहां पे अपने पास ये ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा आप देख रहे हैं इस केस में ये U है, ये अपना V है, ये अपना F होगा, है ना, ये फोकस होगा F, ठीक है। तो फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, फोकस हमेशा जो है पॉजिटिव होगा। अच्छा, कार में, हाँ कार नहीं, सॉरी, कार में तो उल्टा होगा ना, कार में आप बड़ी चीज को छोटे में देखते हैं, तो कार के साइड व्यू में ये दिखता है कॉन्वेक्स मिरर। बाकी आप जो अपने चेहरे को देखने के लिए अपना दीदार करते हैं, उसके लिए जो है कॉनकेव यूज कर सकते हैं, है ना।
जब अपना आप दीदार करते हैं, भाई कह रहा है हम अपना दीदार नहीं करते, हम किसी और का करते हैं, तो ये भी पूछ लेना कि कोई आपको ऐसा बोलता है कि हम आपका दीदार करते हैं अपना नहीं करते हैं, तो पूछ लेना कि कॉन्वेक्स मिरर से करते हो या कॉनकेव से। अगर वो कॉन्वेक्स से करेगा, ठीक है, तो समझ लेना फिर वो गड़बड़ है, कुछ वर्चुअल ही है। फिर यू वी और एफ यहां पर है, तो हमेशा जो है ये आपको इमेज मिलेगी, ठीक है, हमेशा इसमें यही होगा। और यहां पे ध्यान रहे, एफ हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, एफ हमेशा पॉजिटिव होगा। ये छोटी इसमें देखिए, इसमें बड़ा कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसमें कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन छोटी छोटी गलतियां से लोग नंबर गवाएंगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। एफ यहां पे हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि कॉनकेव में एफ हमेशा, आप देख रहे होगे कि इंसिडेंट रे इधर है तो पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन देखिए, ये इंसिडेंट रे है, तो आपका जो साइन कन्वेंशन होगा ये पॉजिटिव होगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, और ये पोल होगा। तो पोल से जब आप फोकस को मेजर करने के लिए जाओगे, ये फोकल लेंथ ये हमेशा आपको पॉजिटिव नजर आएगी, है ना। पोल से हमेशा आप फोकस की तरफ जाओगे तो ये हमेशा पॉजिटिव नजर आएगी कॉन्वेक्स के लिए। इसके लिए हमेशा नेगेटिव होगा। इसके लिए नेगेटिव क्यों होगा, आप यहीं से देख लो, आप यहीं मैं इसी डायग्राम में समझा दे रहा हूं। यहां पे अपना ये इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव होगी इंसिडेंट रे की, और आप ये पोल से इस फोकस को मेजर करने के लिए जाओगे, तो इस पोल को, इस फोकस को मेजर करने के लिए जाओगे तो ये हमेशा जो है आपका नेगेटिव होगा। तो एफ इसके लिए हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, ये ध्यान रहे, ठीक है। एफ हमेशा जो है कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक बातें थी जो आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, कहानी शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस पे। मान लीजिए, उससे पहले और एक केस देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ मिरर। मिरर को मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा आ जाए तो घबराइएगा मत, मिरर को स्प्लिट कर दे रहे हैं। पहला केस ले रहे हैं, इसमें स्प्लिटिंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। मतलब एक मान लो हमारे पास मिरर है, ठीक है, और आपने इसको स्प्लिट कर दिया, दो में कट करके इसको स्प्लिट कर दिया, दो में कट करके आपने इसको स्प्लिट कर दिया। तो ये आपने जो स्प्लिटिंग की है, ठीक है, और दूसरी आपने स्प्लिटिंग कर दी। मान लीजिए पहले ये दोनों जुड़े हुए थे, है ना, पहले दोनों मान लो जुड़े हुए थे, आपने इनको स्प्लिट कर दिया कुछ गैप में, को आपने स्प्लिट कर दिया। पहले ये दोनों जुड़े हुए थे और यहां पे इनका पोल था, यहां पे मान लो इनका पोल था, पहले ये जुड़े हुए थे, अब इनको आपने अलग कर दिया, ठीक है। पहले ये जुड़े हुए थे, आपने इनको अलग कर दिया, अलग कर दिया, और ये डिस्टेंस भी जरूरी नहीं है कि सेम होगी, अलग अलग डिस्टेंस है। मान लीजिए आपने इसको यहां से y1 इसका
है और ये इसका y2 है, ये है अपना y1 और ये y2 डिस्टेंस ऊपर उठा दिया है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर से। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ये थी, अब ये इसका अपना पोल P1 हो जाएगा, इसका अपना पोल P2 हो जाएगा। ठीक है, इमेज आपकी वही है, इमेज आपकी वही है। तो अब यहां से अगर आपके पास इमेज है तो अब आप देखिए कि यहां पे कहानी क्या हो रही है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट इमेज, ऑब्जेक्ट, पहले ये पूरा था तो उसमें ऑब्जेक्ट अपने पास यहां पे था। इस चीज को और समझना चाहोगे तो ऐसे समझ सकते हो, देखो ये ऐसा था और ये पूरा था, है ना। आपने इसको टुकड़े में कट करके इसकी स्प्लिटिंग कर दी, ऑब्जेक्ट अपने पास यहीं पर है और ये इसका पोल था। ठीक है, ये u डिस्टेंस पे, इसको स्प्लिट कर दिया। आप आपने स्प्लिट करने के बाद थोड़ा और छोटा कर दें तो स्प्लिटिंग सही दिखेगी। अब ठीक है, ठीक है, आपने इसको स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने के बाद ठीक है, तो देखो स्प्लिट करने के बाद आपको बताना है कि इस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद आपको क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। यहां पे अब ये ओ यही है, वो तो अभी भी यहीं पर है, तो क्या फर्क पड़ेगा अगर वो यहीं पर है। आप बताइए कि ऐसे स्प्लिटिंग कर रहे हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, F इक्वल टू R/2 नहीं चेंज होगा। इसका अगर ये भी अगर F है तो आप सभी को पता है कि ये भी F ही होगा और ये भी F होगा, है ना। मिरर का F इक्वल टू R/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप इसको पूरा एक स्फेयर बनाओ, चाहे इससे, भाई कर्वेचर का मतलब आप पूरे से ये स्फेयर बनाओ या इतने से बनाओ, ये तो कर्वेचर हमेशा सेम ही रहेगा ना, कर्वेचर तो हमेशा अपना सेम रहेगा। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर होगा कि कर्वेचर हमेशा जो है अपना सेम बनेगा। सिंगल इमेज बता रहे हैं एक, बिल्कुल, तो यहां पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंगल इमेज नहीं बनेगा मेरे भाई, सिंगल इमेज नहीं बनेगा। सब कुछ सेम रहेगा, नहीं, सब कुछ सेम क्यों रहेगा। आप बताओ कि यहां से इस वाले मिरर की अपनी कोई इमेज बनेगी, क्योंकि अब इसके लिए मैग्निफिकेशन आ जाएगा, HI/HO। आप लोग भूल रहे हैं, आप लोग भूल रहे हैं कि जो इसकी इमेज डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, इसी में आप कंफ्यूज कर रहे हैं। इसकी इमेज डिस्टेंस सेम होगी बट मैग्निफिकेशन दोनों का अलग अलग होगा। अब ये मैग्निफिकेशन लेगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसका एक्सिस ये है, अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ये y डिस्टेंस पर है भाई, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहीं यहां पर बनेगा, इतनी ही दूरी पे, और इसका यहां से जो बनेगा वो यहां बनेगा, इतनी ही दूरी पे। तो दोनों का अपना y1 y2 अलग अलग है, तो दोनों के वजह से मैग्निफिकेशन भी अलग होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए ये तो u रहेगा, ठीक है, ये भी u रहेगा, ठीक है, बट u के वजह से आपको कहीं पे यहां पर एक I1 मिलेगा और यहां पे इसका I2 मिलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों का v सेम होगा, दोनों का v सेम होगा, बिल्कुल दोनों का अपना जो v होगा वो सेम होगा, v में कोई दिक्कत नहीं है। v पोल से जो होगा, पोल से जो इसका v होगा वो सेम होगा, इसका और इसका v सेम होगा। बट मैग्निफिकेशन विल डिफरेंट। मैग्निफिकेशन अगर ये I1 है तो आपको पता है कि इसका जो HO होगा एक तरीके से ये HO होगा, है ना, इसके लिए HO1 होगा तो इसका HI1 होगा, तो मैग्निफिकेशन चेंज होगा। ऑब्जेक्ट वहीं पे है भाई, जब आपने एक्चुअल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे है, आपको दिख नहीं रहा ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल मिरर, दो डायग्राम बना दिया है फिर भी बोल रहे हो ऑब्जेक्ट कहां पर है। ऑब्जेक्ट आपके एक्चुअल मिरर के, जब पूरा कंप्लीट मिरर था वहीं पर ऑब्जेक्ट है, तो यहां मैग्निफिकेशन अलग अलग होगा। तो शायद सभी बच्चे समझ रहे हैं कि HI/HO से M इक्वल टू होता है HI/HO, ठीक है। तो आपका जो HI होगा वो होगा M टाइम्स ऑफ HO,
एच आई होगा एम टाइम्स ऑफ एच ओ। और मैं बोलूंगा कि मैग्निफिकेशन दोनों का सेम है। क्यों मैग्निफिकेशन इसलिए सेम है क्योंकि एम होता है माइनस वी बाई यू। ठीक है, तो दोनों का v और u सेम होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका दोनों के लिए पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, f सेम है, तो v भी सेम आएगा, तो मैग्निफिकेशन सेम रहेगा। तो फिर ये एच आई क्यों चेंज हो रहा है? एच ओ की वजह से। एच आई इसलिए चेंज हो रहा है कि दोनों के लिए एच ओ अलग अलग है। पहले वाले के लिए एच ओ y1 है, दूसरे वाले के लिए एच ओ अपना y2 है। आप प्रिंसिपल एक्सिस से, इसका प्रिंसिपल एक्सिस अब ये है, यहां से इसको देखोगे तो ये इसको एक y2 का एच ओ मिल रहा है, तो मैग्निफिकेशन होगा। शायद सब लोग समझ गए। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे अब आप बोल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होगा टोटल, आपसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि टोटल आपसे सेपरेशन पूछ ले, तो टोटल सेपरेशन ये y1 है, तो ये जो होगा वो m टाइम्स ऑफ y1 होगा, और ये जो होगा वो m टाइम्स ऑफ y2 होगा। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक जनरल अप्रोच दे रहा हूं, बाकी सॉल्विंग करेंगे तो वैल्यू आएगी। तो यहां से m टाइम्स ऑफ y2, ये m टाइम्स ऑफ y1, और ये तो अपना y1 था ही। तो व्हाट इज द टोटल सेपरेशन? टोटल सेपरेशन जो होगा, सेपरेशन पूछा जा सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन है, सेपरेशन बिटवीन I1 एंड I2, वो हो जाएगा m टाइम्स ऑफ y1 प्लस y1 प्लस m टाइम्स ऑफ y2 प्लस y2, यही तो होगा भाई। तो अब आप बोल सकते हो कि यहां से हमारे पास आ जाएगा m प्लस 1 y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, देख लीजिए m प्लस 1 y1 प्लस y2, तो ये इसका सेपरेशन हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट अच्छा इस पे बन सकता है, बिल्कुल। तो आप ये समझ पाए, सभी बच्चे समझ पाए क्या कि यहां पर मैग्निफिकेशन दोनों का सेम होगा, बट y1 y2 अलग होने के HO दोनों का अलग, आपने दो अलग अलग लेंथ पे किया है। अगर ये y1 y2 भी सेम होते तो दोनों का क्या होता? दोनों का इमेज डिस्टेंस भी सेम होता। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन में मैग्निफिकेशन नहीं चेंज हो रहा है। और मैग्निफिकेशन क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि v और u दोनों के लिए सेम रहेगा। शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया। m डिफर कैसे करेगा भाई? हैं, m कैसे डिफर करेगा? अगर m डिफर करेगा तो HI और HO, इसे में आप फिर भटक गए। m कैसे डिफर करेगा भाई? HI और HO सेम, HI और HO में HO आपका अलग है तो HI अलग होगा। इन दोनों का रेशियो ऐसा होगा जिससे कि m कांस्टेंट रहे। आप यहां से देख सकते हैं, आपको बता दिया गया है कि v एंड u सेम। अब जब फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन में तो v एंड u सेम फॉर बोथ मिरर, है या नहीं है? तो वैल्यू आपको सेम मिलेगी मैग्निफिकेशन की। आप अलग क्यों बोल रहे हो? ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो m में v और u सेम है, और दोनों के लिए u सेम है P1 से। जब दोनों के लिए P1 से u सेम है तो आप जब फॉर्मूला यूज करोगे तो f, अच्छा f भी सेम है, स्प्लिटिंग से f थोड़े ना चेंज होगा, तो आपका v भी सेम आएगा। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा कि v बाई यू माइनस v बाई यू दोनों के लिए सेम होगा। लेकिन जब ये सेम है, HO डिफरेंट है, तो HI डिफरेंट होगा। ठीक है, अरे रिपीट, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं भाई, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। m अगर अपना जो है अगर सेम है और HO अलग है तो HI अलग होगा। थोड़ा सा भी अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाओ तो लोग फैलने लगते हैं, इजी पढ़ाओ तो चौड़े होने लगते हैं। समस्या ये है। तो यहां पे अपने पास ये आएगा m प्लस 1 y1 प्लस y2। नेक्स्ट, इसी में अगर आपसे ऐसा बोला है कि जो स्प्लिटिंग है, इफ स्प्लिटिंग along the principal axis, नहीं बेसिक बातें लोग नहीं समझ पाते हैं, पता नहीं क्या कैसे कैसे आईआईटी की बात सोचते हैं, अभी तक अप्रोच नहीं बैठा। फाइंड इफ स्प्लिटिंग along द प्रिंसिपल, सब डायग्राम, दो डायग्राम बना के बताया जाता है। स्प्लिटिंग along द प्रिंसिपल एक्सिस, अब मान लीजिए आपने इसको स्प्लिट कर दिया along द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ ऐसा।
कि हमारे पास एक मिरर है, ये ओरिजिनल का प्रिंसिपल एक्सिस था, तो प्रिंसिपल एक्सिस अब किसी का चेंज नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस वही है, बस हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ ऐसा देखिए। ठीक है, हमने ऐसा स्प्लिट कर दिया इसको, ऐसा हमने इसको स्प्लिट कर दिया, पहले अपना ऐसा ही था ओरिजिनल, हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने पे ऑब्जेक्ट अपना यही है, ये इनिशियल पोजीशन था, इसको मैंने यहां से कुछ डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ये अपना यू था, ये यू है। एक मिरर को हमने क्या किया, कुछ स्प्लिट कर दिया, कुछ एक्स यूनिट मान लीजिए आप स्प्लिट कर दे रहे हो। ठीक है, अब आप जरा सोच के बताओ आप लोग, इस पे क्या फर्क पड़ेगा जल्दी से। अगर आपने इस तरीके से अगर स्प्लिट किया है तो स्प्लिटिंग के वजह से इस पे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा सोच के बताइए जल्दी से। तो यहां पे अगर मैंने मान लो इसको डी डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस ले लो, कोई फिक्स डी डिस्टेंस, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया और डी डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया इस टुकड़े को, नीचे वाले को डी डिस्टेंस है ना, ये वाला जो है डी डिस्टेंस इधर आ गया। तो अब क्या होगा बताओ, ये अपने पास पोल है इसका P1, ये एक तरीके से P2 कहलाएगा। तो यहां के लिए अब प्रिंसिपल एक्सिस चेंज नहीं हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस आपकी वही है, प्रिंसिपल एक्सिस में कोई चेंज नहीं है। अब क्या करोगे, एक के लिए अब देखो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल जाएगा है ना, एक के लिए V1 होगा, दूसरे के लिए V2 होगा। तो फॉर मिरर दोनों को अलग कर लें, M2 एंड M1। तो फॉर M1 इफ रिफ्लेक्शन दोनों से पैरेलल भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन होगा इफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 इफ वी कंसिडर, दिया होगा आपको कि पहले इमेज किससे बनाओगे। ऐसे तो इनफाइनाइट लाइट रे जा रही होगी, इनफाइनाइट लाइट रे जा रही होगी और इनफाइनाइट इमेज बन रहे होंगे और एक साथ, तो आपको दिया होगा। तो इफ वी कंसिडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, तो अब आप बता सकते हो ना, ये इंसिडेंट, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होगी भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होगी, रियल ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे इधर होगी, ये इंसिडेंट रे पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। तो यहां के लिए मान लेते हैं लेट V1 बी द इमेज डिस्टेंस। तो यहां के लिए आप क्या लिख सकते हो, अभी मैं बस आपको वैल्यू पुट करना होगा, बाकी आपको अप्रोच बता रहा हूं। 1/V1 अननोन है, माइनस प्लस 1/U, यू होगा माइनस यू है ना, u होगा माइनस यू, इक्वल टू कॉन्केव है तो 1/-f। ये पहले समझ में आया दोनों नेगेटिव क्यों है भाई, फोकल लेंथ इधर ही होगा, फोकल लेंथ इधर ही होगा, और आप पोल से इसको मेजर करने के लिए जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे। ये छोटी छोटी बातें हैं बट क्लियर कर लीजिएगा, मैं सबको ये बता रहा हूं। तो पोल से आप, ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे के लॉन्ग वाला पॉजिटिव है, पोल से मेजर करने के लिए जाओगे तो ये आएगा। तो यहां से आप V1 निकाल सकते हो, यहां से आपको जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा आप V1 निकाल लेना। अब इसके लिए देखिए नेक्स्ट जो V1 होगा, इसके लिए फॉर M2, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपना U प्लस डी हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 1/U प्लस डी माइनस में और प्लस 1/V2, V2 बी द इमेज डिस्टेंस। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इफ वी कंसीडर की सीधे सीधे लिखो, दोनों से अपना अलग अलग हो रहा है। M1 की ये इक्वेशन होगी और फॉर M2 ये होगा 1/V2 माइनस 1/this इज इक्वल टू
1/-f, तो यहां से आप v2 निकाल लोगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे दो अलग अलग चीजें होंगी। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या भाई? आवाज नहीं आ रही क्या? तो सभी बच्चों को ये पता है कि दोनों के लिए दो अलग अलग इमेजेस होंगी, है ना? दोनों के लिए दो अलग अलग इमेजेस होंगी और दोनों का मैग्निफिकेशन भी अलग होगा। यहां मैग्निफिकेशन भी अलग होगा। मैग्निफिकेशन m ऑफ m1 अलग होगा और m ऑफ m2 भी अलग होगा। वो आप निकाल सकते हैं -v1/u से, और ये निकाल सकते हैं -v2/u से। तो ये सारी अप्रोच है, बाकी तो सब वैल्यू से आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग के वजह से आप देख रहे हो कि यहां मैग्निफिकेशन भी चेंज होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, बट इमेज डिस्टेंस अलग अलग होगा। ये आपको ऐसा कुछ मिल सकता है अनदेखा सा, जो थोड़ा अलग हो। दूसरा आपसे हो सकता है कि आपको रोटेट करा दे, ये पूछा भी गया है जेईई एडवांस ने, रोटेशन, रोटेटिंग द मिरर। तो पोल के अबाउट ही अगर आप मान लो इसको रोटेट कर दे रहे हो, ये अपने पास मिरर था, देखिए पहला वाला, और ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब आप इसको रोटेट करा दे रहे हो, थोड़ा सा थीटा से रोटेट करा दे रहे हो, ऐसे रोटेट करा लेते। ठीक है, ऐसे रोटेट करा दिया। तो ये आपका पहले था, पहला पोजीशन है इनिशियल, और यहां से आपने इसको रोटेट करा दिया कुछ ऐसे। तो अब ये अपना दूसरा पोजीशन है मिरर का। ठीक है, ये आफ्टर रोटेशन है। तो अब क्या कहानी होगी देखिएगा, इसमें अपने पास ऑब्जेक्ट था, ये कहीं यहां पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। अब जब आप इसे रोटेट करा दोगे, अभी यही इसका नॉर्मल है, ये पोल था, तो अभी आपका यही प्रिंसिपल एक्सिस इसका नॉर्मल था इनिशियल वाले के लिए। u प्लस डी होगा, कहां पे कह रहे हो? u प्लस डी कहां पर होगा? दोनों में क्यों u प्लस डी होगा भाई? दोनों में u प्लस डी क्यों होगा भाई? ये m2 के लिए होगा, ये m2 है, इसके पोल से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u प्लस डी है, बट m1 से तो u ही है, m1 से तो u ही है भाई, तो क्यों होगा उसमें? मैग्निफिकेशन में अपना मैंने v2 और v1 लिखा है, वो बाद में आप वैल्यू पुट करेंगे ऑब्जेक्ट। अच्छा ये कह रहे होंगे आप, हाँ सही कह रहे हैं, यहां पे होगा, ये सही कह रहे हैं आप, यहां पे u प्लस डी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहां पे u प्लस डी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका u प्लस डी था। हाँ ठीक है, सही बोला आपने, बिल्कुल। तो यहां पे अपने पास अगर यहां पे आ गया, ये थीटा हो गया, थीटा आपने रोटेट करा दिया इसको, तो यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि आपका जो प्लेन है नॉर्मल भी रोटेट होगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस भी रोटेट होगी। तो इस वाले की जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगी,
ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी भाई रोटेशन के बाद, और सभी को पता है कि ये नॉर्मल है तो ये ऐसे रोटेट हुआ है थीटा से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस भी ऐसे रोटेट होगा थीटा से, ये नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है रोटेशन में जैसे हमने पढ़ा था। अब आप बताओ कि इसके लिए, इस मिरर के लिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना भाई, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस अब ऐसे हो जाएगी। अभी मैंने सब विदाउट साइन रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पे साइन मैंने नहीं लिया है अभी, क्योंकि अपने आप यू देखो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहां पे आप अपने आप, चलो कर लो यार, यहां पे V1 निकालोगे साइन के साथ, कर लो यहां पे फिर वैल्यू रखना। मैं बस आपको अप्रोच बता रहा हूं, ओके सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व करता तो मैं विद साइन लिख देता, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे यू जो है इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि यू अपने आप वो साइन के साथ आएगा, वी अपने आप साइन के साथ आएगा, बस मैंने फॉर्मूला लिख दिया था। आप करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। मैंने बस यहां फॉर्मूला लिख दिया है, ये फॉर्मूला लिख के बाद में लिखता हूं पुट विथ साइन, वो ज्यादा सही है। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा V1 माइनस अपॉन में U, ये हो जाएगा माइनस V2 अपॉन में U प्लस डी, यहां लिख देता हूं जो भी वैल्यू आएगी विद साइन पुट करिएगा, ठीक है। ये केवल फॉर्मूला लिखा हुआ है यहां ये, तो यहां पे अपने पास ये हो जाएगा। शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया कि दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेटिंग मिरर। तो इसको अगर आप एक बस नाम के लिए ये M1 बोल दे रहा हूं तो ये M2 बोल रहा हूं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ M2, ये ज्यादा ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, है ना। इसका ऑब्जेक्ट अब यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये अब अगर U है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन पूछा है कई बार। ये अगर U है, ये आपके पास अगर U है, ये थीटा है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो अपने पास हो जाएगा, आपने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा U cos थीटा, है ना। इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रोटेटिंग वाले का हो जाएगा वो हो जाएगा U cos थीटा। दिस इज योर सेपरेशन में ऐड करते हैं, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां पे ये U cos थीटा होगा। तो अब आप यहां के लिए फॉर M2 आप क्या लिखेंगे, आप मिरर फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो आप लिखेंगे, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसका U cos थीटा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है U cos थीटा। और ये सभी बच्चों को पता है कि रोटेशन से इसके फोकस में कोई चेंज नहीं होने वाला, फोकस तो F ही रहेगा, ठीक है, फोकस अपना F ही रहेगा। तो अब आप लिख सकते हो 1/v जो भी इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। अब मैं साइन की बात कर रहे हो तो साइन अगर करना चाहोगे तो वही फिर होगा, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के लॉन्ग, ये इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे के लॉन्ग पॉजिटिव लेंगे, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव बोली जाएगी। हमेशा डिस्टेंस पोल से मेजर होगा तो ये माइनस में होगा, तो अगर आप माइनस U cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू फोकस कॉनकेव है तो माइनस F। मैंने यहां साइन लिया हुआ है, आपको वैल्यू पुट करनी है, जो वैल्यू आएगी यहां से आप V निकाल देंगे, विद साइन अपने आप आएगा, V जो भी आएगा विद साइन आएगा अपने आप, ठीक है। यहां पे आप V निकाल लेंगे। तो इस तरीके के आप अप्रोच यहां पे कर सकते हैं, क्लियर है। तो रोटेशन में अभी क्वेश्चंस भी कुछ और देखेंगे, इस पे क्वेश्चन भी बना के और वैल्यू वाइज क्वेश्चन भी कराएंगे। मैं अभी आपको सारे वेरिएशन का अप्रोच दे रहा हूं, मिरर में क्या क्या आपको वेरिएशन पूछा जा सकता है। दूसरा, मान लीजिए आपसे ये बोला जाए, कभी कभी ये भी बोला जाता है कि वो मिरर फॉर्मूला अपना चेंज हो जाएगा अगर वो पोल को डिस्टेंस, पोल को रेफरेंस नहीं ले रहे हैं आप ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस फोकस से ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा वेरिएशन है कि इफ
ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम फोकस इंस्टेड ऑफ पोल। तो मिरर फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? मिरर फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? ठीक है, स्मॉल एफ से क्या कर दिया मैंने? कौन सा है स्मॉल एफ कह रहे हो? अबे एकदम पैदल हो क्या है? एकदम पैदल हो। जब मैं स्मॉल एफ से करूंगा, जब मैं स्मॉल एफ से करूंगा मतलब ये फोकल लेंथ है भाई। हद लेवल के पैदल लोग हैं यहां पे, बहुत पैदल हैं यार यहां पे लोग। मतलब समझ में नहीं आया, मुझे लगा ये इतनी इजी टॉपिक्स में भी लौट रहे हैं। ये फोकल लेंथ है। कैपिटल एफ से मैं बोलूंगा तो ये फोकस है, पॉइंट है। इसको अगर मैं बोलूंगा एफ से तो मैं फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का मतलब कल भी बताया था कि डिस्टेंस फ्रॉम, बहुत बुरा हाल है यार, डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब कभी कभी लगता है आपको ये सब लेवल पढ़ाना नहीं चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड फोकस, पोल एंड एफ, पी और एफ। पीएफ की वैल्यू है मेरे भाई, पीएफ की वैल्यू एफ है। बहुत बुरा हाल है भाई। कैसे तुम लोग 10th 12th पास किए हो भाई? या जो 12th वाले हैं वो 10th कैसे पास किए? अंधेर है पूरा। लिख रहे हैं एकदम चौड़े होके, हमें कंफ्यूजन हो रहा है। अरे क्या कंफ्यूजन हो रहा है तुम्हें? ये फोकल लेंथ है भाई, ठीक है। इतना बेसिक से इसीलिए मैं सावधानी बरतता हूं, उसके बाद भी जो है सुनते नहीं हो। कहां मैंने कैपिटल एफ जो लिखा होगा वो पॉइंट लिखा होगा। कहीं अगर मैंने कैपिटल एफ लिखा होगा तो वो पॉइंट के लिए लिखा होगा। ये जो मैंने एफ लिखा है ये डिस्टेंस है। गजब लोग हैं भाई सही में। एक भाई कह रहा है लैग हो रहा है। कहां भाई? बाकी लोगों को वीडियो क्लियर कट जा रही है। चलिए, तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो यहां पे दिमाग लगाओ कि ऑब्जेक्ट अपने पास ये है कहीं पे, और ये अपने पास फोकस है तो इसकी, और ये कहीं पे इमेज है। तो इनका कहना है कि हम जो डिस्टेंस दे रहे हैं x1 x2, वो डिस्टेंस आपकी जो है ऑब्जेक्ट और इमेज की फोकस से दी जाएगी। तो कौन सी बड़ी चीज है? इतनी स्पून फीडिंग पढ़ाई है, ये सब इतना वेरिएशन है, मतलब क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस ही है, मतलब बस वैल्यू नहीं ले रहा हूं मैं वो। और यहां पे अपने पास मान लीजिए आई है, ठीक है। अब यहां पे अपने पास फोकस है एफ। अब यहां एफ में लिख रहा हूं, यहां एफ लिखने का मतलब समझ गए, फोकस का पॉइंट को एफ डिनोट कर रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से आप इसको डिनोट कर रहे हो। इनका कहना है कि आप इसको डिनोट करो कि अगर ये फोकस से x1 है और ये फोकस से x2 डिस्टेंस पर है तो मिरर फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी से जरा कम करके बताओ, चेंज करके। बहुत बड़ी चीज नहीं पूछ रहा हूं, देखें कितने लोग करते हैं। हाँ सिंपल है तो कर दो ना जल्दी से, बिल्कुल सिंपल है, सब सिंपल ही है, कोई टफ होता नहीं है कोई चीज। तो बच्चों यहां पे अब सभी को पता है कि अपना स्टैंडर्ड नोटेशन याद करो। पोल से ये डिस्टेंस u हुआ करती थी, है ना, ये u हुआ करती थी, और ये डिस्टेंस अपना f है। तो इसी को बस कन्वर्ट करना है। लोग इसमें भी फैल जाते हैं, दिक्कत ये। जेई मेंस वाले यही सब बकवास पूछते हैं ज्यादा। तो u और v अपने पास आ जाएगा, ये पोल है, ठीक है। तो अब आप u को क्या लिख सकते हो भाई? फोकल लेंथ अपना f है। भाई को, जो भाई पूछा था वो अब यहां पे उसको और क्लियर हो जाएगा कि ये फोकल लेंथ है। तो अब आप u को क्या लिख सकते हो?
u is basically x1 plus f and v is basically x2 plus f. बोलो मेरे भाई, x2 प्लस एफ, क्लियर है? तो v जो अपना होगा वो हो जाएगा x2 प्लस एफ और अपना u जो हो जाएगा वो x1 प्लस एफ, क्योंकि हम दोनों को कहां से ले रहे हैं, x1 एंड x2 आर डिस्टेंस, ये भी लिखना पड़ेगा, x1 एंड x2 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, है ना, फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकस है भाई, जबकि आपके फॉर्मूला में u और v होता है, ठीक है? तो उसको आपने इस तरीके से लिख दिया। अब आप फॉर्मूले यूज कर लीजिए, जल्दी से बता दीजिए, एक फॉर्मूला आपको रेडीमेड तैयार होके मिलेगा, जल्दी से बता दो उसका क्या रिलेशन है। बहुत बढ़िया भाई अरित्रा, बहुत बढ़िया, यही फॉर्मूला आता है, बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान भी रखना, कुछ फॉर्मूले आपको एक्चुअली बहुत हेल्प कर देते हैं। ये फॉर्मूला किसी को याद होगा, जेई मेंस में आएगा, तुरंत करके आगे बढ़ जाएगा वो। तो जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो इस तरीके के फॉर्मूले को जरूर जो है इकट्ठा करते जाइए। तो यहां पे अपने पास बाय मिरर फॉर्मूला, और यहां पे एक बात देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट इधर है तो इंसिडेंट रे भी इधर है। बार बार मैं ये बताता जा रहा हूं, साइन कन्वेंशन, अभी क्वेश्चन कराऊंगा फिर बताऊंगा ये, लेकिन लोग गलती करेंगे। तो यहां पे सब नेगेटिव है, एफ तो नेगेटिव होता है, x1 भी नेगेटिव, x2 मतलब वी यू सब नेगेटिव है, तो सब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 1 अपॉन माइनस ऑफ x2 प्लस एफ प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ x1 प्लस एफ, ये लिख भी दे रहा हूं, 1 अपॉन माइनस एफ, तो ये सब आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए और x1 x2 और f में एक रिलेशन बता दीजिए, वो अपने पास आएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2। तो प्लीज ये फॉर्मूला अगर कभी ऐसा आता है तो आप इसको डायरेक्ट चिपका सकते हैं, आपका समय बचेगा। तो ये मिरर फॉर्मूला ही है, ये भी मिरर फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोवाइडेड योर x1 एंड x2 आर डिस्टेंस फ्रॉम, लिख दिया है मैंने, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है? डिस्टेंस तो फोकस से मेजर कर रहे हैं तो x लेंगे ना, डिस्टेंस हम फोकस से मेजर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट का, अरे दो लोग हैं ना, मैं दो हैं भाई, ऑब्जेक्ट के लिए x1 लिया है तो इमेज के लिए x2 लेना पड़ेगा। x कैसे लेंगे, x1 और x2 दो लेना पड़ेगा ना भाई। टैलेंटेड। चलिए अब मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन करता हूं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप करते रहेंगे कि v दिया है, u दिया है, f निकाल लो, f दिया है, u दिया है तो v निकाल लो, ये सब तो आप कर लेंगे। एक मैं बड़ा क्वेश्चन करता हूं जिससे कि आपको अच्छा लगेगा कि भाई साइन कन्वेंशन में क्लियरिटी आ जाए, ठीक है? तो एक मैं बड़ा ही क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है? और जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, अच्छा एक पहले एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं, वो देखें कितने लोग करते हैं, शायद सभी कर लेंगे, फेमस क्वेश्चन है। और जिन्होंने नहीं किया है वो सोचकर बताएंगे कि दो मिरर है, दोनों का अपना प्रिंसिपल एक्सिस सेम ही है, दोनों डी डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ये P2 है, ये P1 है, ठीक है? दोनों का फोकल लेंथ एफ ही है, आइडेंटिकल मिरर है, दोनों डी डिस्टेंस पे रखे गए हैं, ये डी है सेपरेशन, डी जो है सेपरेशन बिटवीन P1 एंड P2 है। ठीक है, आपको बताना है कि कहीं पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है, कहीं पे आप ऑब्जेक्ट डी की वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी so that only one object, only one image is formed if an object
प्लेस बिटवीन द टू मिरर। जल्दी बता दीजिए, जल्दी इसका आंसर बता दीजिए। बिल्कुल एससी वर्मा का क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए। ये रट लिए हो कि एससी वर्मा का क्वेश्चन है तो आंसर भी बता दो। ठीक है, 2f आएगा, केवल 2f आएगा भाई, पक्का। ऋषि बाबू सोर्स कहां है? सोर्स कहीं पे भी आपको आपको पता करना है ना कि सोर्स कहां होगा तो ये सिचुएशन होगा। दो आंसर होंगे, बिल्कुल भाई, दो आंसर होंगे इसके, ठीक है, इसके पास दो आंसर होंगे। ऐसा हो सकता है कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो, पहली बात तो इन दोनों के, आपने अभी रे डायग्राम पढ़ा उससे ही आप देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अपना दोनों के फोकस पे हो, ऑब्जेक्ट अपना दोनों के फोकस पे हो। ठीक है भाई, क्यों? आप रे डायग्राम से ही जस्टिफाई कर दे रहा हूं। अगर दोनों के फोकस पे होगा तो यहां से लाइट रे एक जाएगी, अगर ये इसका फोकस मान रहे हो तो ये पैरेलल हो जाएगी भाई। और जब ये पैरेलल हो जाएगी तो इसके लिए लाइट रे पैरेलल आ रही, तो वो कहां पे इंसिडेंट करेगी? फोकस पे करेगी। बहुत बेसिक बात थी। तो यहां से एक तरीके से ये एफ हो जाए और ये भी एफ हो जाए, तो पहला केस तो ये बनता है कि दोनों अपने एफ हो जाए, दोनों के फोकस पे होगा तो लाइट रे यहां से जाएगी, इसके लिए लाइट रे पैरेलल होगी तो इसके लिए इसके फोकस पे होगी, इसका फोकस भी यहीं पर होगा, आइडेंटिकल मिरर है। ठीक है भाई, तो डी जो होगा वो 2f होगा। पहला आंसर जो होगा डी इक्वल टू 2f। एक केस और हो सकता है, और वो केस आप लोग समझ पा रहे होगे, बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, वो केस अपने पास होगा, अरे यार क्या हो रहा है, दूसरा केस ये हो सकता है, देखो कि अपनी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, है ना, ये फोकस के जगह पे क्या हो जाए, ये ओ पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा तो सभी को पता है लाइट रे रिट्रेस करेगी, ये नॉर्मल होगा। अगर ये जो है दोनों मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्रीट होता है तो इसके लिए ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा और इसके लिए भी नॉर्मल इंसिडेंस होगा। तो लाइट रे अपनी ऐसे जाएगी और ऐसे रिट्रेस करेगी, इस तरीके से भी लाइट रे यहां पे ऐसे जाएगी नॉर्मली, और ये नॉर्मली फिर इधर आ जाएगी। इस केस में भी आप बोल सकते हो कि ये सेंटर ऑफ, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए दोनों का। तो ये अपने पास 2f होगा और ये अपने पास 2f होगा, तो d की वैल्यू जो है यहां पे 4f आ जाएगी। तो यहां दो आंसर इसके पॉसिबल हो सकते हैं इस सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने एक 4f बताया था, कुछ ने 2f बताया था। चलिए, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। एक कॉनकेव मिरर है और दूसरा हमारे पास एक, उल्टा कर दिया क्या, दूसरा हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। तो ये मिरर जो अपना है वो कॉनकेव है और ये अपना कॉन्वेक्स है। इसका फोकल लेंथ है f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर।
इसका फोकल लेंथ है f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहां पर है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, ठीक है। और ये जो है 2 mm का है, ये जो है 2 mm का, इसकी हाइट है 2 mm, और इसका जो डिस्टेंस है वो भी कुछ ले लें, वैल्यू लेने में डर लगता है। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस भी देनी पड़ेगी, तो इनके बीच की डिस्टेंस है पोल टू पोल डिस्टेंस, वो 50 सेंटीमीटर ले लो, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, ये M1 है, ये M2 है। अच्छा, रिफ्लेक्शन जो हम कंसिडर करेंगे, दैट रिफ्लेक्शन इज कंसिडर फ्रॉम मिरर M1, क्योंकि साइमल्टेनियसली बहुत रिफ्लेक्शन हो रहे होंगे। तो आपको ये क्वेश्चन में दिया गया होगा कि कितने रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है और किस रिफ्लेक्शन की इमेज हमें चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 तक का पूछते हैं। ये डिस्टेंस अपना 20 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट का P1 से, ठीक है। ये P2 है। लगभग काम भर की चीजें मिल गई हैं अब आपको, ठीक है। अरे यार मेरे भाई, मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में मिड पॉइंट पे मैं नहीं रख रहा हूं, वो मिड पॉइंट पे अगर आप एफ एफ लोगे तो दोनों का एफ, इधर से भी एफ होगा, इधर से एफ, तो ऑटोमेटिकली वो मिड पॉइंट आएगा। इधर से 2f होगा तो इधर से भी 2f होगा, आइडेंटिकल है ना, तो ऑटोमेटिकली वो मिड पॉइंट पे आएगा कोइंसिडेंस कोइंसाइड करने के लिए। कंसिडरिंग अब अगर आपने ये क्वेश्चन तमीज से कर लिया, एक क्वेश्चन आपने कर लिया तमीज से, तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाए। अरे यार ये फालतू वाली, मतलब मैं डाउट नहीं बता सकता। ये तुम जो बोल रहे हो कि 3f ले सकते हैं सर, तुम कितने बड़े टैलेंटेड हो यार। 3f ले लोगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। अगर आप 3f ले लोगे तो एक के लिए 3f होगा और दूसरे के लिए अपने पास कुछ भी, यार छोड़ो। तो यहां पे अपने पास कंसिडरिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 फर्स्ट एंड फाइंड नेचर, साइज एंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। तो हमें जो है 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के लिए क्या करना है, फाइनल इमेज ट्रेस आउट करना है। बट यहां पे दोनों चीजें आपको साइमल्टेनियस करना होगा। आपको देख रहे हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो साथ साथ में इसका आपको लोकेशन भी यूज करना होगा और प्लस इसका मैग्निफिकेशन से हाइट भी। तो 2 बार होगा, ठीक है, 2 बार इसका जो है 2 बार अपने पास होगा। तो पहले इन्होंने बता रखा है कि आप मिरर कॉनकेव से करिए। तो पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा जल्दी करके बताइएगा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव मिरर है, यहां से हमें यू पता है, यू है अपना कितना, देख लीजिए, ये इंसिडेंट रे इधर है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। पोल से मेजर करोगे तो यू होगा -20, ठीक है। आपको एफ दिया हुआ है, कॉनकेव का एफ आपको पता है नेगेटिव है, -15 सेंटीमीटर। आपको V1 निकालना है, V1 है
इमेज डिस्टेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ये माना जा रहा है। कुछ अननोन है तो इस अननोन को निकालिए, अपने आप साइन के साथ आएगा। 1/v1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही है भाई मिरर फॉर्मूला। तो जनरली मैं क्या करता हूं, मैं पहले इसको ऐसे फॉर्म बना लेता हूं, फिर मैं रखता हूं। आप भी यही कर सकते हैं, थोड़ा गलती कम होती है। u माइनस एफ अपॉन यू एफ, तो v आएगा uf अपॉन u माइनस एफ। u अपने पास है -20, f अपने पास है -15, और ये हो जाएगा -20 माइनस ऑफ -15। तो मैं ऐसे फॉर्म बना के करता हूं, आप भी ये प्रेफर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कम गलती होगी, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहां से जल्दी बता दीजिए क्या आएगा भाई, कितना आएगा जल्दी बता दीजिए। यस -60, ओके, -60 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास -60 सेंटीमीटर, कंफर्म करिए भाई, बाकी लोग भी कंफर्म करिए जल्दी से। ठीक है, तो ये -60, माइनस साइन क्या बता रहा है, मैंने कहा आपको सब कुछ अपने आप मिलेगा। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि आप पोल से उल्टा चलेंगे। 50 सेंटीमीटर यहां पे चल गए, अब आप और 10 सेंटीमीटर पीछे चलेंगे, मतलब इसके पोल से आपको यहां पर मिलेगा अभी। ठीक है, पहले आप कैलकुलेशन करते हैं, आपको लोकेशन पता होता है, तब आप एक रे डायग्राम समझने के लिए सजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, कहीं यहां पर होगा, और ये जो होगा ये अपने पास हो जाएगा I1, और ये हो जाएगा अपना -60। क्लियर है बच्चों। तो ये नेगेटिव ये बता रहा है। मैंने इधर क्यों नहीं गया मैं, क्योंकि नेगेटिव है। तो नेगेटिव मतलब इंसिडेंट रे के मैं अपोजिट चलूंगा, 50 सेंटीमीटर यहां चला, 10 और पीछे। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी योर 10 सेंटीमीटर। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि दिस I1, ध्यान से सुनिएगा ये बात जिनके लिए पहली बार है, दिस I1 एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर M2। जो सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा, मैं आपको एक रे डायग्राम से भी बाद में सजेस्ट कर सकता हूं और क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट पहले तो कैलकुलेशन करना होगा। दिस I1 एक्ट्स एज ए ऑब्जेक्ट, विच ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जो I1 है मैं यही लिख देता हूं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में आपको चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इसीलिए यही करा दे रहा हूं। दिस I1 एक्ट्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर M2 के लिए दिस I1 विल एक्ट एज ए वर्चुअल। अब बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं, वो वर्चुअल वर्ड भूल जाते हैं। ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि अच्छा अब ये ऑब्जेक्ट हो गया है तो अब लाइट रे यहां से आएगी। देखो उनकी गलती क्या होती है, जो साइन कन्वेंशन को भारी मानते हैं वो यहां से लाइट रे मानते हैं और फिर इसको पॉजिटिव ले लेते हैं इसके लिए, जो कि गलत है। ठीक है, इसके लिए वो क्या ले लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, है ना। मैंने तभी लिखवाया था कि आप साइन कन्वेंशन में हमेशा इंसिडेंट रे देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज जो देखेगा वो फंसेगा, उसको देखना है इंसिडेंट रे। तो आप मुझे बताओ कि इस M2 के लिए इसका रिफ्लेक्टेड रे इसका इंसिडेंट रे होगा भाई। यहां से लाइट रे कुछ उठी होगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आई होगी। तो इस मिरर के लिए हमारा इंसिडेंट रे इधर ही है, इसका रिफ्लेक्टेड रे इसका इंसिडेंट रे होगा। समझ गए। ठीक है, तो इंसिडेंट रे अपना एक भाई लिख रहा है पुराना ही चलाना है ना। अरे भाई पुराना क्यों चलाओगे, इंसिडेंट रे किसका इंसिडेंट रे, बहुत पैदल हो। मैं कह रहा हूं कि जो आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फॉर्मूला लगाओगे उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे इसके लिए था, इसके लिए इंसिडेंट रे कौन बनेगा, इसका रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं आपको एक इसके बेस से उठा के एक रफ डायग्राम बस बना के दिखा दे रहा हूं, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, बस आपको समझने के लिए। एक भाई कह रहा है पुराना ही चलेगा ना, तभी तो मैं कह रहा हूं टैलेंट की कमी नहीं है।
और आपको नहीं आता ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को नहीं आता है, हमें भी नहीं आता था, लेकिन सीखो। नहीं आना कोई बड़ी बात थोड़े, नहीं आ रहे तभी तो यहां पे हो। तो यहां पे अपने पास क्या होगा, यहां कहीं पे लाइट रे, देखो मैं बस एक रे डायग्राम आपको बना रहा हूं कि आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिले। दो डबल रे नहीं ले रहा हूं, इसके बस इसको पॉइंट मान के कर रहा हूं। तो इसके पॉइंट का लोकेशन कहां पे होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर रिफ्लेक्ट होगा, दिख रहा है कि नहीं। ये इसके लिए इंसिडेंट, ये इसके लिए रिफ्लेक्टेड। तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम M1 be the incident ray for M2। समझ गए भाई। तो इसकी ये इंसिडेंट रे है, तो इसके लिए डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव का वो इधर होगा, इसके लिए इंसिडेंट रे। तो इसका पॉजिटिव ये लिखा जाएगा भाई, ये इसका पॉजिटिव होगा। शायद समझ गए होंगे। अब सभी को क्लियर है भाई, ठीक है। मैं ये बार बार ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, यू ले लो, वी ले लो, एफ निकाल लो, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन करा दे रहा हूं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी मैंने आपको जो है ये बताया। अब I1 का एक अपना हाइट भी होगा, ये 2 mm है, तो I1 कुछ ऐसा बनेगा ना भाई, I1 कुछ ऐसा बनेगा, चाहे ऊपर बनेगा चाहे नीचे, हमें नहीं पता, ठीक है। तो वो देखते हैं कहां बनेगा, उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन पे जाना होगा, उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन पे जाना होगा। तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर M1 क्या होगा बताओ, HI1 अपॉन HO इक्वल टू माइनस V1 अपॉन में U। V1 HI तुम्हें चाहिए, सब साइन के साथ रखा जाएगा, ये अननोन है, तो HI हो जाएगा माइनस V1 बाई U इंटू HO, ठीक है। और माइनस V1 अभी तुमने निकाला है -60, देखो ध्यान से, V1 अपने आप आया है साइन के साथ उठा के रखोगे। HO ये तुम्हारा HO है, और ये तुम्हारा HI बनने वाला है जो अभी निकालते हैं। तो HI1 क्या आ जाएगा देख लो, HI1 आ जाएगा माइनस ऑफ -60 अपॉन में U कितना था भाई, 20 था, और वो भी साइन के साथ, माइनस के साथ, इंटू HO ऊपर था, 2 mm था, ये सेंटीमीटर कट गया तो mm बचेगा, तो मैग्निफिकेशन mm में आएगा। कितना आ जाएगा, -6 mm, ठीक है। तो HI1 की हाइट भी आ गई। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा होगा। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के नीचे, ये मत सोचिए। हमेशा मैग्निफिकेशन जो HI HO है वो आपस में दिखे जाते हैं। HO ऊपर है तो HI नीचे होगा अगर माइनस है, तो अगर सेम साइन है तो दोनों नीचे हैं या दोनों ऊपर हैं, समझ गए होगे। तो ये अपने पास होगा -6 mm, तो ये आएगा अपने पास -6 mm। मतलब यहां पर जो हमारी इमेज बनी है, देखिए ध्यान से, मैंने आपको एक रफ डायग्राम दिया है एक बेस को लेके बस। मतलब आप इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे, यहां से तो लाइट रे अब क्या होगी, यहां से क्या होगी लाइट रे, यहां से लाइट रे हमारी फिर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, डाइवर्ज करेगी, है ना, ये इंसिडेंट रे, और इसका जो डॉटेड होगा वो यहां पे बनेगा कहीं, ठीक है। तो ये अपने पास जो आपने बनाया, इसकी हाइट आपको पता चल गई, ये आपको पता चल गया, ये होगा HI1, ठीक है। अब ये कैसा बिहेव करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट की तरह। तो अब रिफ्लेक्शन जो M2 से होगा, देखिए एक्चुअली यहां से कोई भी लाइट रे तो आएगी नहीं, पॉलिश्ड है। ये जो इंसिडेंट रे है यहां से क्या होगी, वो डाइवर्ज करते हुए कहीं पे जाएगी, हम आगे अभी लोकेट करेंगे तब मैं डायग्राम एक्सटेंड कर पाऊंगा। तो यहां पर पहले ये जान लीजिए कि ये U होगा, और इसका जो U होगा वो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लिखोगे। U2 जो होगा, U2 पॉजिटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन में है। यही भारी गलती लोग करते हैं
ये इंसिडेंट रे, इसके लिए मैंने लिख दिया हुआ है। तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे दैट विल बी इंसिडेंट रे। बार बार बोल रहा हूं आपको, ये ऑब्जेक्ट और इमेज के चक्कर में नहीं पड़ना है, ओनली इंसिडेंट रे देखना है। तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट इज द इंसिडेंट रे फॉर M2। ये इधर जा रही है, तो P2 से जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा पॉजिटिव, ये होगा अपना पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो अपना ये आएगा पॉजिटिव प्लस 10 सेंटीमीटर। फोकस क्या होगा, ये देखो डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स है, तो इसका फोकस जो है किधर होता है, अभी अभी बताया था, इसका फोकस जो है आपका इसी साइड होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहां 10 भी पॉजिटिव और F भी पॉजिटिव। तो अब मैं लिख रहा हूं रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से अब देखें तो हमारे पास क्या आएगा, U2 जो है वो प्लस 10 लिखा जाएगा, ये सबको समझाया मैंने अभी। हमें V2 चाहिए जो नहीं पता, ठीक है। और हमारा जो F है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, कितना 15 सेंटीमीटर या 20, क्या दिया था 20 लिया था, तो ये हो जाएगा 20, ये होगा प्लस 20। ये सबको भाई, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट है तो बता दो, ठीक है। तो V बता दो क्या आ रहा है, V अपने पास क्या आ जाएगा 1/V2 प्लस 1/U2 इक्वल टू 1/F। साइन के साथ वैल्यू पुट करिए, साइन के साथ वैल्यू पुट करिए, तो अपने पास आ जाएगा V2 का जो फंक्शन, पहले एक्सप्रेशन बना लेता हूं मैं, तो U2F U2 माइनस F। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पे U2 आ जाएगा अपने पास प्लस 10, F भी है प्लस 20 और U2 भी है प्लस 10 और माइनस 20। तो ये अपने पास कितना आ रहा है 200 और 10, 200 और इधर अपने पास 10 और ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस 20 सेंटीमीटर। देखिएगा यही आ रहा है क्या, कंफर्म करिए। V2 आ रहा है माइनस 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों V2 माइनस 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या समझते हो, ध्यान से देखो, इस पोल से आप पीछे जा रहे हो, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से डाइवर्ज करके कुछ इधर बनी होगी भाई, इधर बनी होगी, यहां से 20 मतलब यहां से फिर 30। तो फाइनली मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए ये रे को ऐसे बना रहा हूं डाइवर्ज करके, ठीक है, और यहां पे फाइनल इमेज बनेगी। मैं पूरा एक्सटेंडेड वाला नहीं बना रहा हूं, उसका केवल फुट लोकेट कर रहा हूं, उसका केवल फुट लोकेट कर रहा हूं भाई। तो इसको मैं बोल्ड से कर दूं तो बेटर रहेगा। लाइट रे ऐसे आई, बस आपको समझने के लिए, एक्चुअल रे डायग्राम नहीं है, इसके लिए मुझे 2 लेना पड़ेगा। बस इसका फुट को लोकेट कर रहा हूं, मतलब इसको पॉइंट मान के लोकेट कर रहा हूं, और एक नॉर्मल ले रहा हूं। एक भाई कल पूछ रहा था सर एक से कैसे इमेज बना रहे हो, तो आप ये मानिए कि ये नॉर्मल इंसिडेंस भी एक आ रहा है जो कोइंसाइड कर रहा है, मैं केवल फुट लोकेट कर रहा हूं। तो जब मैं फुट लोकेट करूंगा, अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से डाइवर्ज हो गई है, ये इंसिडेंट ये इधर से डाइवर्ज होके यहां पे फाइनल इमेज बना रही है, ठीक है। और ये वाली डॉटेड होगी, ये वाली जो है, ये वाली एक तरीके से यहां पे डॉटेड होगी, एक्चुअली यहां पे कुछ भी नहीं है, तभी तो ये वर्चुअल है। और तभी आप बोल रहे हो कि देखिए ये इंसिडेंट रे, आपको मैंने डेफिनेशन पढ़ाया था, इंसिडेंट रे सीम्स टू कन्वर्ज देन दिस ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल। तो ये इंसिडेंट रे है, ये सीम्स टू कन्वर्ज हो रही है I1 पे, तो I1 विल बी एक्स एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर M2। क्लियर है। तो आप फाइनली जो है आपने HI1 लिखा, अब इसकी हाइट निकालनी बाकी है, इसकी हाइट निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन लगाते हैं, मैग्निफिकेशन से इसकी हाइट आ जाएगी। मैग्निफिकेशन लगाइए, मैग्निफिकेशन फॉर M2, तो मैग्निफिकेशन फॉर M2 क्या हो जाएगा, HI2 अपॉन HI1 HO1।
डायरेक्ट लिखो ना, m2 लिखो, क्या हो जाएगा माइनस v2 अपॉन में u2। तो साइन क्या, और इसको क्या लिखोगे h2 अपॉन hi2, मतलब वही आई लिखना पड़ेगा, hi2 अपॉन ho2। ठीक है, तो यहां पे आप साइन पुट कर लो, hi2 क्या आ जाएगा माइनस v2 अपॉन u2 इंटू ho2। अब आप साइन के साथ पुट कर दीजिए, तो साइन के साथ वैल्यू पुट करिए, क्या आएगा अपने पास माइनस v2 जो आया है -20 और u2 कितना था -10 या +10, ऑब्वियसली +10, ये देखिए u2 अपने पास था +10 इंटू HO2। इसका HO2 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑब्जेक्ट कौन है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां भी लोग गलती करेंगे। HO2 क्या है भाई, इसका HO2 क्या है, देखो इधर, ये Hi1 एक तरीके से HO2 है। तो HO2 मैं यहां पे अलग से भी लिख दूं, HO2 जो है वो एक तरीके से Hi1 है, ये मानते हैं कि नहीं। HO2 यहां पे Hi1 है, वो अपना कितना था, वो अपना 6 था, ये देखिए, और साइन के साथ आया हुआ है, तो -6, तो -6। ये छोटी छोटी बातें इसमें आपको बस ध्यान रखनी है, गलती होने की संभावना बहुत होती है, इससे मार्क्स लूज हो जाते हैं। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा माइनस, और ये 12/10, मतलब ये -1.2 mm आ रहा है क्या, देखिएगा एक बार, -1.2 mm आएगा क्या भाई, देखिएगा एक बार, नहीं 12 आएगा, 1.2 क्यों आएगा, ज्यादा पढ़ा दिया। ये अपने पास हो जाएगा माइनस, और ये 0 0 कैंसिल हुआ ना, 12 mm, तो -12 mm, बिल्कुल -12 mm। माइनस साइन फिर से देखिए, अब यहां का माइनस क्या बता रहा है, यहां का माइनस आपको क्या बता रहा है, यहां का माइनस आपको फिर से ये बता रहा है, यहां का माइनस आपको फिर से ये बता रहा है कि ये जो है किसके अबाउट होगा। एक भाई चौड़ में जा रहा है, एक भाई अब जो है पार्थ भाई साहब या कौन था अभी, वो चौड़ हो रहे हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन आता है, अरे अब यही बैठा के अभी करा देता तो 1000 जो है गलतियां होती। इसका मतलब ये हुआ कि -12, बहुत जल्दी लोग यहां पे चौड़े होते हैं, यही दिक्कत है। ये माइनस साइन अगर बताइए, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में जो इमेज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये इरेक्ट होगा। देखिए आप, ये नेगेटिव है और इसका माइनस आ रहा है मैग्निफिकेशन, मतलब फाइनल आपका इमेज इधर होगा और वो 12 mm होगा, और होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो भी यहां से ये जो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग से जो भी अपने पास, डाइवर्जिंग का मैंने आपको रे डायग्राम बना के दिखाया था कि नहीं, डाइवर्जिंग का रे डायग्राम नहीं बनाया था क्या, बनाया तो था, हाँ ठीक है। तो यहां आ जाइए, तो यहां पे हमारे पास जो भी इमेज मिलेगा 12 mm, इसके रिस्पेक्ट में वो क्या होगा, ऊपर होगा, एक्सटेंडेड होगा, उल्टा होगा। तो फाइनली हमारी जो रे होगी वो रियल होगी, इरेक्ट होगी, रियल होगी, इरेक्ट होगी। साइन क्या कह रहे हैं, साइन सेम कहां आया है भाई, साइन सेम कहां आया है, ये इसका जो है आपका नेगेटिव है, इससे नेगेटिव का मतलब क्या समझ रहे हैं, +6 mm है क्या, कहां पे +6 mm है भाई, +6 mm आ रहा है क्या भाई, देख लो भाई, अगर +6 mm आ रहा है क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, V1 हमने नेगेटिव लिया था, ठीक है, और U हमारा, ओहो यहां पे U में गलती कर दिया है मैंने, हाँ U में गलती कर दिया है, सही कह रहा हूं,
ये u +20 है ना, u तो +20 है, पॉजिटिव साइड इधर है, नहीं भाई ठीक तो है, पॉजिटिव साइड इधर है तो आप इधर जा रहे हो, तो ये -20 और इमेज हमारी 60 इधर मिल रही है, तो 60 पॉजिटिव होगा, 60 हमारा जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके लिए नहीं सॉरी इंसिडेंट रे तो हाँ 60 भी नेगेटिव, सब सही है भाई, नेगेटिव नेगेटिव, और ये इरेक्ट है तो ये पॉजिटिव, ये -6 mm सही है भाई, ठीक है, -6 mm सही है। हाइट 7.2 mm, हाइट 7.2 क्यों बता रहे हो? सौरभ बाबू आपको मैंने अभी बताया कि आप प्लस माइनस से देखेंगे तो हमेशा गलती करेंगे। मैंने अभी अभी बताया कि अगर मैग्निफिकेशन HI नेगेटिव आ रहा है मतलब वो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा है। आपको जो बता दिया जाता है उसी पे कंफ्यूज होते हो। HI और HO के रिस्पेक्ट में अगर माइनस आ रहे हैं मतलब HI HO के रिस्पेक्ट में उल्टा है, बस यही ध्यान रखना है आपको। अगर आप प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस देख रहे हैं तो आप जो है फिर धोखा खा जाएंगे। आपको देखना है HO अगर और HI अपना नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब इधर होगा, ये इरेक्ट आएगा, ठीक है। इसका मतलब फाइनल इमेज इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा भाई, है ना। माइनस आ रहा है मतलब हुआ दोनों, अगर ये इधर माइनस है, अगर ये मान लो पॉजिटिव आ जाता मतलब दोनों नेगेटिव होते, अगर ये पॉजिटिव आ जाता मतलब दोनों नेगेटिव होते, ठीक है। तो 7.2 mm एक भाई निकाल के बैठा हुआ है, पता नहीं किस लिए, मुझे लगता है ये 12 mm ही आएगा फाइनली। ये अब इसको मैं क्लोज करता हूं, ठीक है। चलिए फिर आप लोग की एक इंपॉर्टेंट बात है, मंडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, मंडे के को दोनों बैच की एक्स्ट्रा क्लास है रे ऑप्टिक्स की, और वो है 2 to 4। मंडे को आपको नोटिफिकेशन ऐप पे डिस्प्ले हो रहा है, 2 to 4 रे ऑप्टिक्स की एक्स्ट्रा क्लास है, 2 to 4 रे ऑप्टिक्स की एक्स्ट्रा क्लास है, केवल एक क्लास है 2 to 4 रे ऑप्टिक्स की, दोनों बैच की कंबाइंड, ठीक है भाई। ये आपको मंडे को है। H2 का साइन भाई, H2 मतलब इमेज डिस्टेंस, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होगा। आपको एक ही चीज देखना है मैग्निफिकेशन में, HI अपॉन HO का जो रेशियो है HI HO के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। अगर HO नेगेटिव है, HO आपने वैल्यू पुट कर दिया, HI आपका नेगेटिव है मतलब क्या हुआ, दोनों ऐसे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, HO पॉजिटिव है मतलब वो क्या हुआ, HI पॉजिटिव है मतलब वो HO के साथ है, HO जिधर होगा उधर ही HI होगा अगर पॉजिटिव है। अगर HI अपना नेगेटिव आ रहा है मतलब वो HO के अपोजिट होगा। बस ये मोटी सी बात है, ये आप नहीं समझ रहे हो, आप लोग प्लस वाई और माइनस वाई एक्सिस कर रहे हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल।